जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज फाइनली आपने ये सत्संग कराया मेरे घर। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये एक्चुअली सत्संग मैंने अपने हस्बैंड के ठीक होने पे मेन करवाया है। गुरु जी ने हम पे बहुत कृपा करी है। पिछले 1 साल की जर्नी में बहुत कठिन स्थिति हमने देखी। हस्बैंड को एक्चुअली हार्ट ब्लॉकेज डिटेक्ट हुए थे, ट्रिपल आर्टरी डिजीज थी, डॉक्टर ने बाईपास एंड स्टंट्स बोले थे। लखनऊ में हमने एक्चुअली कोई भी ऐसा ऑपरेशन सुना जहां हमने इनको नहीं दिखाया। 2 बार एंजियोग्राफी हुई, दोनों बार ये बाहर निकले गुरु जी के आशीर्वाद से। बस डर इतना था कि डॉक्टर्स बोल रहे थे ऊपर काफी कुछ इतनी श्रिंकेज है कि उसमें अगर हम स्टंट्स डाल दें तो मेरी आर्टरी फट सकती है। तो काफी मुश्किल का दौर रहा। उस समय मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तो उसी बीच पूरी 1 साल की जर्नी हमारी बहुत टफ निकली। और मैं गुरुजी से बस यही दुआ करती थी, गुरुजी मुझे नहीं पता आप कहाँ हो, मैं नहीं जानती आपको कि आप कैसे मेरे घर आते हो, कैसे सत्संग करने को होता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ समय से मुझे रोज मैसेज आ रहा था कि तू 1 तारीख को मेरे बड़े मंदिर आ, मैं तेरे सब कष्ट हर लाऊंगा। तो मैंने समझ नहीं आ रहा ऐसे कि एक्चुअली ये मेरे लिए है कि किसके लिए मैसेज आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कोइंसिडेंटली हमने अभी लास्ट सैटरडे फर्स्ट के पहले 28 को करीब डॉक्टर को यहाँ डिवाइन में दिखाया। तो कुछ इनके बेसिक टेस्ट कराए गए। उसमें इनका टेस्ट सारे मीन्स वेरी बैड टेस्ट थे। तो डॉक्टर ने ही हमको कहा कि आप लखनऊ के सारे डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए, आप सीधे सीधे डॉक्टर त्रेहन गुड़गांव में दांता जाइए। गुरु जी का ऐसा रहा कि मतलब ऐसा हो रहा था कि कब जाए। 8-9 में डॉक्टर्स अवेलेबल थे। तो ये हुआ कि 8-9 को जाए तो कैसे होगा, लेट ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि हर आदमी यही कह रहा था कि जिस क्रिटिकल केस में आप इनको लिए बार बार घूम रहे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि इतना डैमेज के साथ ये आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। गुरुजी का इतना आशीर्वाद था। लेकिन थोड़ा टफ जर्नी के साथ साथ फिर पता नहीं कैसे गुरुबा ने हमें सीधे 1 जनवरी को ही बड़े मंदिर दर्शन करवाए। उस दिन इतनी भीड़ थी बड़े मंदिर के, हम 5 बजे मीन्स राजधानी से हम 2-2:30 बजे करीब पहुंचे। और मुझे ये था कि 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे गुरुबा हमें नहीं पता। 5:30 बजे होटल से अपना चेकआउट करने के लिए निकले, मेट्रो पकड़ी। रास्ते भर ये टेंशन थी कि पता नहीं अनजान जगह में मैं गुरुजी के मंदिर पहुंच पाऊंगी कि नहीं, भगवान जाने हमें आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं। हमसे ज्यादा जो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते थे इनको, मैं बार बार गुरुजी से ये अरदास करती थी कि इनको अपने से जोड़िए गुरुजी, इनको जोड़िए। ना जाने गुरुजी ने कैसी कृपा बनाई कि एक दिन ये मेरे घर पे बैठे थे। इन्होंने 1 मिनट के लिए पलक झपकाई और बस इतना बोला कि गुरुपा अगर आप कहीं हैं तो आप दिखाइए, क्योंकि मेरी बीवी आपको बहुत मानती है, लेकिन मेरे को आप पे ऐसे विश्वास नहीं है। उन्होंने इनको रौद्र रूप शिव जी के दर्शन दिए यहाँ पे। तब से ये बहुत अटैच हो गए। इनको लगा कि नहीं सच में गुरुजी कोई है जिनसे मैंने अभी मन्नत मांगी। और 1 मिनट पलक झपकते ही उन्हें मुझे रौद्र रूप मतलब शिव जी के दर्शन दिए। 1 तारीख को मैं वहां पहुंची तो मेट्रो स्टेशन, छतरपुर मेट्रो स्टेशन, इतनी भीड़ थी संगत जी, इतनी भीड़ थी कि मतलब मेट्रो स्टेशन में लिटरली धक्के हो रहे थे। और मैंने सोचा कि 2 तारीख को मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, कहीं हमें को यहाँ मेट्रो स्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं इनसे बोली आप ठीक रहोगे? तो ये बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। पुलिस वालों ने चैनल बंद कर दिए। तो अंदर से बहुत डर लग रहा था कि गुरुजी आपने 1 तारीख को कहा था कि मुझे दर्शन देंगे, लेकिन यहाँ चैनल्स भी बंद कर दिए। ना जाने में आपके मंदिर कैसे पहुंचूंगी, टाइम बढ़ता चला जा रहा था। किसी तरह रास्ते में नीचे उतरी, ऑटो वाले से पूछा, सारे ऑटो वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां इतनी भीड़ थी संगत की कि वो कहे एक मंदिर जाने के लिए जहाँ 12 किलोमीटर का रास्ता है वहां 3-3 घंटे लग रहे हैं। मैं एक ऑटो पे बात किया, उसने मना किया। दूसरे को पूछा, वहां कोई नहीं था। तीसरे में गई, वहां भी मना किया। वापस आई तो जिस ऑटो में कोई नहीं था वहां कोई आदमी फिर बैठा। लेफ्ट साइड पे 3 लोग पूछ रहे थे। उसने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा आप लोग को। मैंने बोला भैया मैं बहुत मन्नत से आई हूँ, मुझे दर्शन करवा दो गुरुजी की। तो बोला पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या लग रहा है, आप बैठ जाओ, मेरे को आपको कहीं से भी ले जाना पड़ेगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। वो मुझे 12 किलोमीटर की जर्नी कम से कम 38 किलोमीटर से दूरी से लेकर गया। थोड़ा ही आगे बढ़ी तो मैंने ऑटो वाले से कहा कि गुरुजी उनका मंदिर बंद हो जाएगा। कहता है आपको दर्शन के बिना गुरुजी नहीं उठेंगे। ऐसा मेरे वहीं आज टपके की ऑटो वाले से मेरा कोई लिंक नहीं है।
ना जाने वो गुरुजी थे कि किसने मुझे ऐसे कहा कि आपको दर्शन के बिना मंदिर बंद नहीं होगा। वो वहां मंदिर पहुंचे, मैंने सेवादार आंटी से कहा कि आंटी इनको बहुत दिक्कत है। आंटी इनका बीच रास्ते से ऐसे हाथ पकड़ के मंदिर ले गई जैसे पता नहीं गुरुजी इनको मंदिर में खींचे ले जा रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि आप लोटा ब्लेस कराइएगा। उस दिन वहां मंदिर वालों में सबने मना किया कि आज के दिन लोटा ब्लेस नहीं होता है। मैंने कहा मैं अपने बिना लोटा ब्लेस करे नहीं जाऊंगी, मुझे कल सुबह इनको सर्जरी के लिए एडमिट करना है, आप प्लीज मेरा लोटा ब्लेस कर दीजिए। ना जानिए अंकल बोले कि इनका लोटा आंटी का ब्लेस करके दीजिए। हमें लोटा ब्लेसिंग में मिला। मेरी कजिन के वहां किसी के अमृत वर्षा हुई थी, हमें वो शहद चखने को मिला। 2 तारीख को मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सबने कहा केस इतना टिपिकल है इनका कि मे बी इनके स्टंट्स भी लगेंगे और स्टंट्स के साइज काफी बड़े होंगे और मे बी लेजर भी होगा, बैलूनिंग भी होगा। आप 3 की सुबह इनको एडमिट कर दीजिए। गुरु जी का नाम लेके मैंने इनको एडमिट किया। मैंने कहा गुरु जी 1 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया, लेकिन आप प्लीज इन पे मेहर रखना। सुबह से 3 बजे से ये एडमिटेड होते होते 1:30 बजे करीब जब ओटी में पहुंचे तो ये था कि ना जाने इनके अंदर होना क्या है। तो मैंने डॉक्टर से अपील की थी कि आप प्लीज इनका एनजीओ करके मुझे एक बार बता दीजिएगा कि एक्चुअली इनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन हमें कोई खबर नहीं लगी। 3 बज गया तो मैंने काउंसलर से पूछा कि मेरे हस्बैंड के साथ अंदर हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप निकल था, कहती मैं रुकिए चेक करती हूँ। वो अंदर गई, उन्होंने इतना आके मुझे बताया कि 2 आर्टरीज में काम हो चुका है, मे बी 3rd आर्टरी का डॉक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपने बिना बताए स्टंटिंग शुरू कर दी। कहने लगी आपने तो स्टंटिंग के लिए ओके किया था। मैंने कहा लेकिन मुझे ये तो बताइए कि 4 लग रहे हैं कि 5 लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो बोली कि अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, अब डॉक्टर ही आपको बताएंगे। हार्डली मैं गुरुजी का पूरे टाइम मंत्र जाप करती रही, पूरे टाइम उनको अपने हाथ में लिए रही कि नहीं गुरुपा आपको मेरा साथ देना है, जो भी कर रहे हो हमें के लिए प्लीज बहुत अच्छा करना। 20-25 मिनट बाद मुझे वहां से कॉल आता है और डॉक्टर बुलाते हैं अंदर। तो मैं अंदर जाती हूँ, मेरा भाई मेरे साथ था, मेरी कजिन मेरे साथ थी। मैंने ओवरकोट पहना, सबसे पहले मैं ही एंटर करी। जैसे एंटर की तो बाय चांस इनका ब्लाइंड खुला हुआ था, सामने हम लोग लेटे हुए थे। इनका मैंने देखा पूरी थाई पे इतना ब्लड था। तो मैंने सोचा कि भगवान जाने इनके साथ क्या हो रखा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। एकदम से मेरे डॉक्टर की नर्स ने देखा कि ये ब्लाइंड से झांक रही है, तो इन्होंने ब्लाइंड बंद कर दिया। तो मैं साइड से अपने कजिन और अपने भाई को दिखा रही थी कि देखिए सही है, डॉक्टर से बात कर रहे हैं अंदर, पर बहुत ज्यादा ब्लड निकला है, पता नहीं क्या किया है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आते हैं, बोलते हैं आप साइड से क्यों दिखा रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर जी आई एम सो सॉरी, मेरे को सिर्फ देखना था कि इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत देर से ओटी में थे। आपने कहा था हार्डली 10 मिनट का काम है, लेकिन 2-2.5 घंटा हो गया। ही इज नॉट स्टिल बैक। तो ही सेड हार्टी कांग्रेचुलेशन, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ लेजर और बैलूनिंग से हमने इनका पूरा आर्टरी ओपन कर दिया। ना स्टंट लगाए, ना ही आपको आगे बाईपास की जरूरत पड़ेगी। और हमने वॉल कटिंग से इनके वो सारे जो सिग्नल थी वो सब हमने वापस नॉर्मल कर दिया। मतलब उस समय विश्वास ही नहीं था। जिस साल 1 साल से हम इतना टफ टेन्योर था, उनके स्टंट्स लगने के लिए गुरुजी ने पूरा सर्जरी की तैयारी कर, उन्होंने डॉक्टर ने पूरी तैयारी की। गुरुजी ने ऐसे कहा था बस 1 तारीख को तू बड़े मंदिर आएगी, मैं तेरे सब कष्ट हराऊंगा। और सच्चियों ने ऐसे कष्ट हरा कि जिस आदमी को लेजर्स लगने थे और ये सब चीजें होके नॉर्मल बैलूनिंग एंड लेजर से आज मेरे सामने। गुरुजी की बहुत कृपा रही है, प्लीज बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुपा आपका। आप मुझे बार बार कहते थे कि तू चिंता न कर सच्ची, आज मैंने सारी डोर आपके ऊपर छोड़ी है और ये सत्संग सिर्फ आपके लिए गुरुपा। थैंक यू संगत जी इस सत्संग में आने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सुना कि गुरु जी कैसे और कब ब्लेस करते हैं। तो गुरु जी हमेशा अपनी संगत का कल्याण करने के लिए सही समय चुनते हैं और समय आने पर गुरु जी जरूर ब्लेस करते हैं। संगत जी, लंगर प्रसाद जब भी आपको मिले तो पूरा जरूर खाएं, वहीं पे खाएं, क्योंकि गुरु जी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। आप वहाँ पे खाते हैं, आपके अनेकों दुख दर्द दूर होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।